आए थे, इन्विटेशन दिए हैं, मैं जल्द से जल्द तय करूंगा क्या करना। भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। साल 1989 में आई हिंदी फिल्म का एक गाना आपने जरूर सुना होगा, ओ राम जी बड़ा दुख दीना। ये बात 2024 में इंडिया गठबंधन पर हूबहू लागू होती है। तभी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर मोदी विरोधियों के कंफ्यूजन ने बड़ा दुख दीना। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। बीजेपी का तो क्लियर है, लेकिन विपक्ष में पसोपेश है कि अयोध्या जाएं कि नहीं जाएं, जाएं तो कब जाएं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, ये खींचतान बढ़ती ही जा रही है। मोदी विरोध में राम के खिलाफ खड़े होने वाले भी अब तो बुरे फंस चुके हैं। इतना कंफ्यूजन है कि इंडी गठबंधन के लिए मंदिर जाना जरूरी है या फिर सियासी मजबूरी है। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता। हम निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन हमने किसी को ये नहीं कहा कि आपको आना ही होगा। हम सब लोग भी चलेंगे। तो हमने कहा जो भी आ जाए उसमें कोई बंधन नहीं है। अभी तक तो कांग्रेस काल्पनिक कहते रहा, विपक्ष काल्पनिक कहते रहा राम को। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तुष्टीकरण ही करेंगे। मोदी विरोधियों में जैसे लड़ाई अयोध्या जाने ना जाने पर है, उससे ज्यादा खींचतान सीटों के बंटवारे पर भी है। अब तो बवाल इतना बढ़ चुका है कि ममता, केजरीवाल और उद्धव के बाद अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि सीट बांट लो वरना साथ चलना मुश्किल होगा। कांग्रेस चाहती है कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल गांधी की यात्रा में साथी दल आएं, लेकिन वो जानते हैं कि खुद की छवि चमकाने में कांग्रेस गठबंधन को भी ठंडे बस्ते में डालती आ रही है। हमारा काम न्याय दिलाना है और न्याय दिलाने के लिए सीटों की गिनती नहीं होती। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। यूपी में 80 जिताओ फॉर्मूले पर काम कर रहे अखिलेश एक तरफ कांग्रेस को झटके पर झटका दे रहे हैं, तो मायावती की गठबंधन में एंट्री पर ब्रेक लगाए बैठे हैं। सपा यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, ऐसे में वो सीट शेयरिंग का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना चाहती हैं, और मायावती अगर इंडिया अलायंस में आती हैं तो अखिलेश का टेंशन और बढ़ जाएगा, और इसकी आहट उनके सबसे बड़े बयान से सामने आ चुकी है। इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बात का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? 24 की टक्कर का दायरा गठबंधन की रिंग पार कर अब मायावती तक पहुंच चुका है। तभी तो यूपी में अब बुआ भतीजा में लड़ाई गिरेबान तक आ पहुंची है। मायावती ने अखिलेश यादव को इतिहास याद दिला दिया और अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। यानी मोदी के योगी यूपी में 80 की 80 सीटें लाने के मिशन में जुटे हुए हैं, तो विपक्ष आपसी लड़ाई में ही व्यस्त है। 40 सीटों वाले बिहार में जेडीयू और आरजेडी 16-16 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए अड़े हुए हैं, तो सीट मांगने के लिए अब आरजेडी के साथ कांग्रेस मीटिंग करने लगी है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो एक भी सीट नहीं देंगी, तो यूपी में सपा एक सीट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की मांग 20 सीटों की है। महाराष्ट्र में सीटों से ज्यादा तो पार्टियों की डिमांड आ चुकी है। Every party wants to fight every seat, and then there'll be negotiations. Who will do better? So eventually the survey will be for all the seats, and then we will see who has more strength where, and that's how alliances work. तो जब न कोई नेता है, न तो कोई नीति है, न तो कोई नियत है, तो ये तो होगा ही, रोज होगा। इसे कहते हैं एक जबरदस्त नाटक चलेगा और देश के लोग देखेंगे।
जब टीम मोदी ने 400 पार का प्लान एक्टिव कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री भी राजस्थान के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, तो उधर शाह से लेकर नड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मोदी जी का संदेश लेके आया हूँ। बोलो अगली बार, अगली बार, अगली बार। मित्रों, हमको फिर से प्रधानमंत्री जी को लाना है, देश को मजबूत बनाना है। मोदी की सेना मोर्चे पर तैनात है। राम मंदिर के बाद बजट सत्र और फिर फरवरी में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी गिनती के दिन बचे हैं। मगर विपक्ष का न नेता तय है, न सीट, न चेहरा, जबकि मोदी ने शंखनाद कर दिया है। क्या यही विपक्ष की लाचारी और बीजेपी की तैयारी 2024 में 400 पार की रणभेरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।